अन्य क्षणिका यावत जीवन वित्तीय अनुदान श्रेष्ठ चलते हैं, लेकिन उसके तृप्त होते हैं क्षणिका कुछ समय के लिए। समय गया तो पेट खाली होगा, फिर वापस। देश के बारे में हमारे समाज में तो ऑलरेडी प्रतिबंध है, लेकिन जहाँ जहाँ कहीं पे चल रहा है हम तो बोलते हैं उसमें नहीं होना चाहिए। बिल्कुल गलत है, ये देश प्रथा ही गलत है। बेटी का बाप जैसे जैसे उसको पढ़ाता है, बड़ी करता है, फिर बाद में दहेज देने का, वो गाड़ी चाहिए, वो चाहिए, वो हमारे उधर होता नहीं है। लेकिन जहाँ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, हम उसके खिलाफ है। ऐसा तो लोग मांगने बैठते हैं, लेकिन वो तो मैं बोलता हूँ कि कैसी भी करके ये दहेज प्रथा बंद हो जाना चाहिए। दहेज की वजह से क्या तकलीफें होती हैं? दहेज की वजह से अच्छे अच्छे घर जो गरीब वर्ग के होते हैं ना, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। नमस्ते, मैं अवध नारायण यादव और प्रज्ञा न्यूज़ से। आप देख रहे हैं कलंक एपिसोड के अंतर्गत स्वामी नारायण स्कूल में हम आए हैं। वहाँ से कपिल स्वामी जी से हम कुछ बातचीत करेंगे और सबसे पहले तो हम स्कूल के बारे में थोड़ा वो बताएंगे अपने, और फिर इसके बाद में हम कलंक जो एपिसोड है हमारा उसके अंतर्गत दहेज प्रथा लेके आए हैं। हम दहेज प्रथा कैसा है, कैसे ख़त्म हो, आपने सुना होगा न्यूज़ चैनलों में, अखबारों में, सब जगह कन्या विदा होकर के अपने घर में आती है, कुछ दिन बाद उसका हत्या हो जाती है, और बाद में जब रिपोर्ट आती है तो लोग बताते हैं कि दहेज के कारण ऐसा हुआ। ये कितनी दुखद और मार्मिक घटना है। आप सोचिए, जिस कन्या की हत्या होती है और जिस घर में वो पली बड़ी है उसके ऊपर क्या गुजरती है। ये दहेज जो कलंक है, इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। और अभी हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे स्वामी नारायण जी, अपना स्वामी नारायण के स्कूल से, कपिल स्वामी जी से। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, हमारे के लिए इतना समय दिया आपने। और सबसे पहले तो सर आप अपने स्कूल के बारे में और ट्रस्ट के बारे में आप बता दीजिए। मैं शास्त्री कपिल जीवन दास जी, मैनेजिंग ट्रस्टी श्री स्वामीनारायण गुरुकुल सलवा वापी। इस संस्था में आज 5,500 से ज़्यादा बच्चे केजी से लेके पीजी तक, यानी मास्टर ऑफ फार्मेसी तक बच्चे पढ़ते हैं। और शिक्षा तो हर जगह पे मिलती है, लेकिन यहाँ बच्चों को खास करके सनातनी संस्कृति के जो संस्कार है वो संस्कार दिया जाता है। इसके अलावा संस्था के माध्यम से पूरा हमारा वलसाड डिस्ट्रिक्ट का जो आदिवासी विस्तार है, ट्राइबल विस्तार है, वहाँ डांग डिस्ट्रिक्ट, तापी डिस्ट्रिक्ट और नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का सनातनी का फैलावा करते हैं कि भाई सनातनी धर्म विश्व में महान क्यों है। आज हर एक व्यक्ति 700-800 साल पहले, या तो इस्लाम के 2000 साल पहले सनातनी ही थे। पूरे विश्व में और कोई धर्म था ही नहीं, सनातन सबसे पुराना धर्म है। आज हम वही बात समाज के आगे रख रहे हैं कि आपके पूर्वज, जिसको भी 4-5 पीढ़ी के नाम बुला लो, इस्लामी संस्कृति से कोई लोग हो या क्रिश्चियन हो, तो उनके पीछे वही निकलेगा बाद में कि हमारे बुजुर्ग जो हमारे वडील थे वो सनातनी ही थे। तो इस बात को लेके वापस हमारे जो आदिवासी विस्तार है, ट्राइबल विस्तार है, वहाँ के भक्त लोग हैं, उनको वापस घर वापसी करा के सनातन संस्कृति में जोड़ने का बड़ा काम संस्था के माध्यम से हो रहा है। वहाँ मंदिर निर्माणों का काम हो रहा है, वहाँ समूह शादी का भी काम हो रहा है। हर साल इस संस्था के द्वारा 100 लड़कियों की सामूहिक शादी होती है और बहुत बड़े पैमाने पे होती है। उनको करियावर के रूप में कन्यादान दिया जाता है। तो ये सनातन संस्कृति का काम ये संस्था के द्वारा चल रहा है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज आप हमारी संस्था में ये प्रज्ञान चैनल के माध्यम से आए हो, आपका स्वागत है। अभी आपने सामूहिक विवाह की बात की, तो उसी से संबंधित हमारा एक प्रश्न है। सनातन में कलंक है जिसका नाम है दहेज प्रथा। तो दहेज प्रथा यह सनातन में नहीं था, पौराणिक कथाओं में नहीं है, अब प्रचलित है। इसके बारे में कुछ बताइए ज़रा। देखो, एक तो दहेज हमारी संस्कृत या हिंदी या गुजराती या कोई राष्ट्रीय भाषा का शब्द ही नहीं है। ये तो फारसी शब्द है और कहीं से आया हुआ शब्द है। हमारे यहाँ तो शास्त्रकारों ने कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र येषाम न पूज्यते तत्र न सफला क्रिया।
कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है, और जहाँ नारियों का अपमान होता है वहाँ कोई कार्य की सिद्धि या सफलता प्राप्त नहीं होती है। बात रह गई दहेज की, तो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनियों ने 18 संस्कारों की बात की है। जन्म संस्कार से पहले हमारे यहाँ संस्कार शुरू हो जाते हैं, जैसे गर्भाधान संस्कार, और उसके बाद ये संस्कार आता है विवाह संस्कार, कन्यादान जिसको हम बोलते हैं। हमारे यहाँ दान की प्रथा है, दहेज की प्रथा नहीं है। अगर दहेज कोई माँ बाप देता है तो कोई लेता है, वो दोनों दोषी है। हमेशा जिसके घर पे बच्ची पली है, बड़ी हुई है, उनका आप व्यापार नहीं कर सकते हो। ये तो दहेज लेना यानी आप बच्ची को बेच रहे हो, और लेने वाले जो लड़के के माता पिता है वो किसी की लड़की को खरीद रहे हैं। जैसे हम कोई चीज़ दुकान में खरीदने जाते हैं मॉल वगैरह में, तो उसी प्रकार आप कन्या की खरीदी कर रहे हो। तो उसके पास अगर आप खरीदने के बाद अपेक्षा रखोगे कि ये लड़की मेरे परिवार को सुसंस्कारित बनावे, ये लड़की मेरे घर में बहू के रूप में आके मेरी सेवा करे जीवन पर्यंत, यानी सास ससुर की सेवा करे, तो ये भावना होगी ही नहीं, क्योंकि आप लाए हो ही खरीद के। इसलिए जो दहेज प्रथा मेरे यहाँ घुसी है सनातन संस्कृति में, और कई बार के संस्कारों से आई हुई है। कई इस प्रकार के संस्कार हमारे यहाँ घुसे हुए हैं, क्योंकि इस देश में 700 साल तक मुगलों ने शासन किया, 200 साल तक अंग्रेज़ों ने शासन किया। तो हमारी जो संस्कृति थी, हमारे जो शास्त्रों की रचना थी, हमारी जो श्रुति और स्मृति, पुराण, उपनिषद, उन बातों को बहुत कुछ चेंज कर दिया, और उसी के कारण हमारा मन चेंज हो गया। आज लालची हो गए हम लोग। आज इस कलयुग का प्रभाव भी है, ऐसा कहो तो चलेगा, कि आज हम किसी कन्या को बहू के रूप में या तो अपनी दीकरी के रूप में एक माता पिता को छोड़ के एक कन्या दूसरे माता पिता को स्वीकार करती है। तो ऐसी व्यवस्थाओं में आप दहेज मांगोगे तो आपके जैसे पृथ्वी के ऊपर पापी, मैं तो ये कहूँगा कि एक कन्या दान का क्रय विक्रय करोगे, आप आदान प्रदान करोगे पैसों से, तो आपके जैसा पापी और कोई हो ही नहीं सकता है। हमारे यहाँ तो कन्या दान का महत्व है। कन्या को धाम धूमि से विदाई दो, और विदाई के बाद भी कन्या जब तक जीती है तब उनके माता पिता को और सास ससुर को अपने माता पिता के समान आदर्शों देती है, आदर्शों के साथ चलती है, और अपने जो बच्चे हुए भगवान की कृपा से उनको भी संस्कारित करती है। और ऐसी कन्याओं के माध्यम से, ऐसे सास ससुर, ऐसे माताओं के पिताओं के माध्यम से ये हमारी संस्कृति और संस्कार टिका हुआ है। दहेज एक पाप है, बहुत ही सुंदर शब्द, दहेज एक पाप है, बहुत ही सुंदर शब्द बताया। अच्छा स्वामी जी, जैसा कहावत है, कहा जाता है, घरों में देखा जाता है, जब दहेज लेने या देने की बारी आती है, जिस कन्या का विवाह होता है वो खुद दहेज का विरोध करती है, लेकिन जब वही माँ या बहू बनती है तो जब दहेज लेना होता है तो उसको अच्छा लगता है, या दहेज देना होता है तो बुरा होता है। कहीं ये मातृत्व शक्ति, हमारी माताएं बहनें, इसमें वो भी तो बढ़ावा नहीं दे रही हैं? बिल्कुल सर, प्रॉब्लम वही है। 2-4 प्रश्न इसमें मैं कह सकता हूँ। एक तो शिक्षण के अभाव, माता पिता अनपढ़ है। हमारे जो संस्कृति बचाने वाले संत लोग हैं, कथाकार लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, उसने इस बात को कभी समाज को समझाया नहीं। शास्त्रों में सब बात लिखी हुई है, पवित्रताओं के साथ लिखी हुई है। इसलिए पुरुष से ज़्यादा लालच बहनों में होती है, और माता के स्वरूप में जब किसी की लड़की को अपने घर में लाते हैं तब वो सोचते हैं कि मेरे घर में इनके साथ साथ और क्या समृद्धि आएगी। मैं ये मानता हूँ कि आप जिस कन्या को घर में ला रहे हो वो लक्ष्मी स्वरूपा है, वो खुद समृद्धि है। वो आपके घर में प्यार से आएगी, आपके घर में पूज्य भाव से आएगी, आपके घर में संस्कारों को लेके आएगी, तो अपने आप आपके घर की समृद्धि बढ़ने वाली ही है। आप उस प्रकार की लालच करोगे, और उसके बाद कई माता पिता के पास व्यवस्था नहीं होती है और कन्या का विवाह करना है, तो कई बार मैंने देखा है अपना घर गिरवे रख के बच्ची की शादी कराते हैं। अपने पास छोटी सी जो खेत की व्यवस्था है उसको गिरवे रख के पैसा लेके शादी कराते हैं, और वो जो शादी करके गई कन्या या उनके माता पिता दोनों दुखी होते हैं। जहाँ गई है कन्या, उस घर लालची है क्योंकि दहेज की आशा अपेक्षा रखी, तो वहाँ भी वो कन्या दुखी है। यहाँ माता के पिता के ऊपर कर्ज बढ़ा है तो माता पिता भी दुखी है।
तो आप दो परिवार को दुखी करके, जो लड़के का परिवार है, जो पुरुष का युवक का परिवार है, वो ज़िंदगी में कभी सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए मेरी माताओं को भी रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आज इस वीडियो के माध्यम से कि हर एक माता पिता के घर में जो कन्या है वो लक्ष्मी स्वरूपा है। हमारे यहाँ रिवाज है, जब बच्ची का जन्म होता है तब बोलते हैं लोग कि लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ, और उसी लक्ष्मी के पीछे आप जिंदगी भर पड़े हो पैसा के रूप में। जब लक्ष्मी कमाना चाहते हो तो वो भी हमारे शास्त्रों में लक्ष्मी ही कही, समृद्धि जो है। तो एक समृद्धि को छोड़ के, एक कन्या रूपी समृद्धि को दुखी करके, उनके माता पिता को दुखी करके आप इनडायरेक्टली जो मिलने वाली लक्ष्मी स्वरूपी समृद्धि है उसका नाश कर रहे हो। इसलिए जो आने वाली कन्या है उसको बिना दहेज प्यार से लाओ, पूजा के साथ लाओ, लक्ष्मी स्वरूपा के हिसाब से लाओ, तो आपका घर समृद्धि से भर सकता है। इसमें एक ही बात है, लालच का त्याग करके, लंबा देख के, ये मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का अच्छा करे, मेरे बच्चों का कल्याण करे, उनसे आने वाली पीढ़ियाँ जो हमारी चलने वाली है वो भी संस्कारित हो, ये भावनाओं के साथ कन्या का आदान प्रदान होना चाहिए। दूसरी एक बात वही है कि हमारे यहाँ कन्याओं का शिक्षा व्यवस्था बहुत ऊंची गई है। आजकल बहुत बड़ी लड़कियां पढ़ रही है। मैं शिक्षा चला रहा हूँ 40 साल से। मुझे मालूम है कि जो भी 10th और 12th का रिजल्ट आता है, या तो कॉलेजों में अच्छी कॉलेजों में जाती है, ज़्यादा कन्या जाती है, लड़के कम जाते हैं। क्यों? कि लड़कों में माता पिता ने पहले से ही पुरुष प्रधान व्यवस्थाओं में लड़कों को ज़्यादा सुख दिया है, लड़कों के लिए ज़्यादा व्यवस्था की है। और कन्या को मालूम है कि मेरे को ही सब जिम्मेदारी, संस्कार को चलाने की मेरी ही जिम्मेदारी, ऐसे ही पुरुष प्रधान व्यवस्थाओं में ऐसा कहा जाता है। इसलिए कम ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की को अच्छे लड़को ढूंढना वो भी बहुत मुश्किल होता है। और उसी के कारण इनडायरेक्टली कोई अच्छा पढ़ा लड़का है, उन लालच में अपने कन्या के माता पिता कुछ लालच दे के, कुछ दहेज दे के अच्छा लड़का ढूंढने की कोशिश करते हैं, और उसकी मजबूरी वश युवक के माता पिता दहेज लेते हैं। ऐसा भी हमने बहुत देखा है समाज में। तो इसके लिए भी सोचना चाहिए हर एक माता पिता को, अपने बच्चों को भी संस्कार दो, लड़कों को भी जितना संस्कार दो, लड़कियों को उतना ही संस्कार दो। लड़कियों को जितनी शिक्षा की व्यवस्था आप दे रहे हो उससे ज़्यादा लड़कों को दो, तो आपका देश का विकास होगा, आपका समाज का विकास होगा, आपकी संस्कृति का विकास होगा। अंततो गत्वा ये जो हमारी वसुधैव कुटुंबकम वाली जो भावना है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, उसको अगर वैश्विक संस्कृति बनाना है तो इस प्रकार के जो अलग अलग प्रकार के संस्कृति के अंदर रहे कुलक्षण, उसका नाश हमें ही करना पड़ेगा। और एक दहेज का मुख्य कारण मिलता है असमानता। जैसे एक तो होता है कि जो वधू पक्ष वाला होता है, कन्या के लिए वर ढूंढने के लिए जाता है तो अपने से हैसियत से ज़्यादा लोगों को ढूंढता है, और लेकिन वो संपन्न है तो ये क्या बोलता है कि हम तो उनको पैसा दे के कर लेंगे। एक चीज़ असमानता, समाज में दिखावापन। जैसे उन्होंने ऐसा शादी किया, इतना दिखावा किया, वो उनकी हैसियत होगी, लेकिन उनके बराबर हम भी ऐसा करेंगे दूसरों से कर्ज लेके। इसमें भी दहेज की बहुत बड़ी कुप्रथा है ये इसको कैसे दूर किया जाए, और आप क्या संदेश देंगे? ये जो असमानता है और दिखावापन है, इसको न करें। सबसे पहले हम असमानता के लिए बात करते हैं कि मैंने पहले ही कहा कि जिस प्रकार शिक्षण की असमानता, उसी प्रकार आय द्रव्य की असमानता, लक्ष्मी जी की। तो कई लोग मैंने देखे हैं समाज में ऐसे कि भाई उनकी लड़की ऐसे बड़े घर में गई है तो मेरी लड़की भी उतने पैसादार लोगों के घर पे जाए। मेरे पास उस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। मेरे प्रकार थोड़ी समानता कम है, पैसे कम है, धन कम है, समृद्धि कम है, और मैं सोचूंगा कि मेरी लड़की करोड़पति के घर में जाए, तो उसमें भी दो प्रकार के नुकसान होता है। एक तो उनके हिसाब से, लड़कों के परिवार के हिसाब से इनको अपने बच्चे का शादी करना पड़ता है। इतने लोग आएंगे, इतना कैटरिंग होगा, इतनी जगह, एक जगह अभी डेस्टिनेशन वेडिंग हो गया कि आज लोग देखा देखी में उतने लगे हुए हैं कि ये भी एक असमानता है कि देखा देखी,
डेस्टिनेशन वेडिंग अपने संस्कारों में, भारतीय संस्कारों में है ही नहीं। अपने संस्कारों में पहले तो क्या था कि माता पिता, लड़कियों के माता पिता और लड़के के माता पिता दो बैठते थे, दो आपस में बात करते थे, एक दूसरों की बातों को समझते थे, एक दूसरे के संस्कारों को समझते थे, एक दूसरे की व्यवस्थाओं को समझते थे, फिर कन्याओं का आदान प्रदान होता था। और वो जब तक पृथ्वी पे ऊपर दोनों जीते थे तब तक वो लंबा तक चलता था। आज देखा देखी में, मैंने कहा पहले कि धनवानों को देखते हैं लड़के के माता पिता, और वहाँ अगर लड़की सेट नहीं हुई उनके हिसाब से अपनी लड़कियों का शादी किया बड़े पैमाने से, देखा देखी में पूरा नष्ट हो गया परिवार, घर परिवार। और कुछ समय के बाद लड़की घर पे वापस आएगी, फिर उस लड़की का शादी करना उनके माता पिता के गले के फांसा जैसा हो जाता है। तो जब लड़की के माता पिता को समझना चाहिए कि मैं मेरी लड़की को मेरे समान, जिस व्यवस्था में लड़की बड़ी हुई है, जिस समृद्धि में, जिस व्यवस्था में लड़की बड़ी हुई है, उसी व्यवस्था में, उसी प्रकार की समृद्धि में अगर मेरी लड़की जाएगी तो वहाँ सेट होगी। मेरे घर में जो संस्कार है वो सामने वाले परिवार में संस्कार हो, संस्कारों दिखावा चाहिए। आज संस्कार तो साइड में रह गया, आज समृद्धि होगा, संस्कारों का स्थान समृद्धि ने ले लिया। इसलिए भी कई बार बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स होता है। और इसके बाद मैं बात करता डेस्टिनेशन, एक देखा देखी, भाई इनके घर में शादी इस प्रकार से हुई है, इतने लोग आए, इतना व्यंजन था, इतना कैटरिंग था, इतना भोजन दिया था, तो मुझे भी उसी प्रकार का ही करना चाहिए, नज़र में समाज में मेरा मुँह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। आज लोग ये गलत समझते हैं, सोच गलत है। शास्त्रों में लिखा है मन है वो मनुष्याणाम कारणम बंधन मुक्त हो। जो बंधन का जो कारण है अपना मन ही है। मेरे मन में मैंने सोच लिया कि उसने ऐसा किया तो इसलिए मुझे ऐसा करना चाहिए, नहीं तो मैं समाज में मोह नहीं दिखाने लायक होऊंगा। लेकिन शादी, जो बच्चे की शादी है, वो विवाह कर रहे हो, संस्कार कर रहे हो, लग्न संस्कार कर रहे हो, आप वेदोक्त विधि से करो। वहाँ ज़रूरत नहीं है कि 40,000, 50,000, 1 लाख की बग्गी वो लाया है तो मैं भी बग्गी लाऊंगा, वो 50,000 का घोड़ा लाया तो मैं भी नहीं लाऊंगा, वो 10,000 का 50,000 का बैंड लाया तो मैं भी वो करूँगा। वो ज़रूरत नहीं है। आज दिखावा नहीं, सरलता, सादा, सिंपलनेस जीवन में वो काम आता है, संस्कार जीवन में काम आता है। इसलिए लड़कियों के माता पिता को खास करके मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आपके समान परिवार का जब ढूंढन शोधन करते हो तो बच्चों में संस्कार देखो। समृद्धि तो अपने आप भगवान की कृपा से और परिश्रम से मिल जाएगी। समृद्धि की आवश्यकता है ही नहीं। अगर समृद्धि है लेकिन भाग्य में नहीं लिखे तो जो है वो भी चली जाएगी। ये तो भाग्य के ऊपर है, परिश्रम के ऊपर है। आप सदाचार के मार्ग के ऊपर चलते हो, आप भगवान को साथ में लेके चलते हो, समृद्धि आने वाली ही है। वो बच्चा अच्छे से अच्छा कमाएगा और समृद्ध होगा और वो उनको सुख प्रदाता होगा। अपने माता पिता की संस्कृति से अपनी कमाई हुई, अपने पसीने की जो संस्कृति है, समृद्धि है, उसे सुख और ज़्यादा होता है। तो माता पिता को, लड़कियों के माता पिता को समानता इस प्रकार भी देखनी चाहिए। और शादी में देखा देखी जो हो रही है, 50 प्रकार का व्यंजन, इस प्रकार की लाइटिंग, डेस्टिनेशन। अभी डेस्टिनेशन तो किस प्रकार की शादी है मुझे मालूम नहीं। 6-6 महीना तक लड़का और लड़की साथ में घूमते हैं और माता पिता खुशी मनाते हैं। हमारे यहाँ एक संस्कृति में एक समय ऐसा था कि शादी में जब लड़की का कन्या का घूंघट उठता था तब देखता था लड़का का, ये मेरी आने वाली जो बहू है उस किस प्रकार की है। माता पिता सब कुछ तय करते थे, विश्वास था, माता पिताओं के ऊपर विश्वास था। और हर एक माता पिता अपने लड़कों को कहीं खाई में नहीं डालेंगे, वो तो अच्छा ही ढूंढेंगे, लड़के का माता पिता हो या लड़के का माता पिता हो। इसलिए ये जो डेस्टिनेशन वेडिंग है, बड़े बड़े महलों को, बड़ी बड़ी हिल स्टेशनों में जाके लाखों रुपये का धुमाड़ा करना, फिर शादी के 6 महीना साथ में घूमना, ये मेरे हिसाब से सनातन संस्कृति के विरुद्ध है। सनातन संस्कृति में अगर जीना है, हम बहुत देखा देखे में पड़ गए हैं। इसलिए आज सनातन संस्कृति इतनी बड़ी होने के कारण भी, इतनी स्वच्छ होने के कारण भी, इतनी मार्गदृष्टा होने के कारण भी आज क्यों नुकसान पा रही है? हमारे दिखावा से। इसलिए सनातन संस्कृति के लोगों को पहले अपने संस्कार देखना चाहिए, पहले समानता देखनी चाहिए। अगर थोड़ी भी असमानता आ गई तो नुकसान आने वाला ही है। ये समझ के सभी प्रकार की समानता अपनी ताकत के अनुसार
आप अपने लड़के लड़कियों की शादी करो। आज लोग अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी जैसे लोग हैं, वो सोने की थाली में पत्रिका देने जाते हैं, तो ज़रूरी थोड़ी है कि कोई झोपड़ा वाला, कोई गांव का खेडूत, कोई सामान्य व्यापारी वो भी उसी प्रकार का दिखावा करे। ये गलत है। किसी का दिखावा नहीं करना है। सरलता, संपन्नता, सादाई, सिंपलनेस और संस्कार, यही महान है, इसे मैं मानता हूँ। अज्ञानता, दहेज अज्ञानता के कारण होता है, इसका सार ये है। प्रभु जी, एक चीज़ और भी है कि जो दहेज होता है, कन्यादान और दहेज ये दो शब्द होते हैं। पहले कन्यादान होता था, उसको आप परिवर्तित रूप आप दहेज बना दिए। तो हमारे दर्शकों को बता दीजिए, दहेज अलग चीज़ है, कन्यादान अलग चीज़ है। बिल्कुल। जो अपने माता पिता, कन्या के माता पिता अपनी मर्जी से अपनी कन्या को, क्योंकि अपनी दिकरी है, उसने 16 साल, 18 साल, 20 साल तक बड़ी की है, उसको पढ़ाई है, लिखाई, अपने गोद में खेली है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। ऐसे अपनी बच्ची को तो कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन माता पिता अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से और अपनी व्यवस्था के हिसाब से खुशी से जो देता है कन्या के साथ, कि भाई मेरी बच्ची जहाँ जाए वहाँ सुखी हो, आशीर्वाद के साथ जो कुछ अपनी मर्जी से देता है वो कन्यादान है। और सामने से मांगा जाता है, भाई इस प्रकार की गाड़ी मिलेगी, इस प्रकार का स्कूटर देंगे, इस प्रकार के बेड देंगे, इस प्रकार के इतने कपड़े तो चाहिए ही चाहिए, इतना तो सोना चाहिए। ये दहेज नहीं है, ये दहेज है, ये मांगा जाता है। कभी कन्यादान में मांगा नहीं जाता है। कन्यादान में अपनी मर्जी से माता पिता आशीर्वाद के साथ अपनी दिकरी जहाँ जाए वहाँ सुखी हो, भगवान की प्रार्थना के साथ अगर जाती है, वो कन्यादान है। और कन्यादान हमेशा माता पिता की मर्जी के अनुसार होता है, माता पिता की व्यवस्था के अनुसार होता है। एक बार आप दहेज लेना सीख जाओगे तो वो आने वाला जो रकम है वो किसी के अंतरात्मा का कष्ट पहुंचा के आया है। आपके घर में आज दिखता है वो समृद्धि मेरे घर में इतनी आ गई, लेकिन वो समृद्धि किसी को कष्ट पहुंचा के आई है दहेज के रूप में, वो आपको 100% नुकसान करेगी। और ब्याज के साथ जब नुकसान होगा ना, तब आपकी जो संपत्ति होगी वो भी उसके साथ चली जाएगी। ऐसा मैंने कई परिवारों को देखा है। और जो कन्यादान लेके कन्या आई है, खुशी से आई है, संस्कारों को लेके आई है, माता पिता का आशीर्वाद लेके आई है, वो घर में संस्कृति, संस्कार और समृद्धि सब कुछ का बढ़ावा होता है। दहेज कितनी बुरी चीज़ है, ये आपने स्पष्ट कर लिया, देख लिया होगा, सुन लिया होगा। दहेज जब कन्या पक्ष से जब दहेज दिया जाता है, वो आपके घर में फलित नहीं होता। दूसरा, गुरुदेव, एक बहुत ही मार्मिक प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है। दहेज जिस वर पक्ष के घर में आती है, आपने सुना होगा, दहेज न मिलने के कारण कुछ दिन बाद उस घर में उस कन्या का हत्या कर दी जाती है। ऐसे घर वालों को क्या कहेंगे? वापस जिस घर में दहेज के कारण हत्या होती है, उस घर में वापस फिर वह शादी करता है। तो ऐसे व्यक्तियों को समाज से क्या आप संदेश देंगे? ऐसे व्यक्तियों की शादी ना हो और उनसे क्या सज़ा देनी चाहिए? सबसे पहले तो अगर आपके घर में कोई लक्ष्मी स्वरूपा कन्या आई है तो उनका सम्मान ही होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में कन्या का स्वागत होता है, सम्मान होता है, संस्कृति होती है, पूजन होता है। हमारे यहाँ तो कंकु पगला का एक रिवाज है कि जब कन्या घर से आती है तब पहले उनका कंकु के अंदर, कुमकुम के अंदर पैर रखा के पगला पड़ा जाता है और वो कहता है लक्ष्मी जी का ये पैर है। ऐसा मान्यता अपने संस्कारों में है। लेकिन जिसकी लालच है, गंदी लालच है, जो खाली दहेज के लिए ही कन्या को खरीद के लाना चाहता है कि मेरे घर में इतना समृद्धि आया, और अगर एक कन्या के माता पिता नहीं दे पाए, अपनी गरीबी के कारण नहीं दे पाए, तो उस कन्या का कई बार कत्ल होता है, उन कन्या को मार दी जाती है। इससे बड़ा राक्षस, हमारे शास्त्रों में राक्षस लिखा है। राक्षस का स्वरूप शास्त्रों में दिखाने के लिए सिंह वाला, पूंछ वाला, ऐसा भयंकर दिखाया है, लेकिन वो नहीं है। मानव में अगर आपके घर में कोई कन्या आई है और उनको मार दी जाती है तो आप उस राक्षस योनि के बराबर ही हो। आप में और राक्षसों में कोई तफावत नहीं है। उनको तो बहुत बड़ा नुकसान समाज को भी देना चाहिए, कायदाओं के कोर्ट के द्वारा भी मिलना चाहिए, और ईश्वर के द्वारा तो मिलने ही वाला है, वो कभी नहीं सुख होगा। हर एक सास अपने बहु संस्कारी आवे ऐसा सोचती है
लेकिन अगर सास में संस्कार नहीं है तो उनका सोचने का अधिकार नहीं है कि मेरे घर में आने वाली बहू संस्कारी हो। खुद संस्कारी पहले बनो। सास ये सोचे कि मेरे घर में नहीं, मुझे तो कन्या ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, संस्कारों के साथ आशीर्वाद के साथ कन्या मेरे घर में आवे, इट इज इनफ, ये पूर्ण है, तो वो परिवार बहुत सुखी होता है। और लालची परिवार कभी जिंदगी में सुखी होता ही नहीं है। और जन्मों जन्म तक एक कन्या को मारने वाला परिवार, सास ससुर भाई या कोई भी हो, जन्मों जन्म तक उसका कभी मोक्ष नहीं होता है। वो भूत गति को प्राप्त करता है, वो किसी योनि में भटकता है, लेकिन ऐसे लोगों का मोक्ष शास्त्रों के हिसाब से कभी नहीं होता। दहेज, धर्मगुरु लोग सनातन में बहुत हैं, लेकिन हमने बहुत से प्रवचन सुने हैं, दहेज शब्द कैसे हटे, दहेज समाज से हटे, ये एक कलंक है, इसके बारे में कुछ नहीं बोलते। तो आप धर्मगुरुओं से क्या कहेंगे दहेज के बारे में कि वो भी प्रवचन में ये शब्द डालें? भगवान रामचंद्र जी का, शिव जी का, सबका शादियाँ विवाह हुआ है, उसमें दहेज नहीं था, तो उसका वो प्रमाणिकता से दहेज से जोड़ें, ऐसा अपने शिष्यों से बताएं, उसके बारे में आप बता दीजिए। नहीं, कई बार मैंने देखा है कि नुकसान करने वाले लोगों से इस संस्कृति को, इस राष्ट्र को, जो सज्जन, जो बुद्धिशाली, जो वक्ता, जो संत है, उनके मूंगे रहने से, उनके नहीं बोलने से संस्कृति को और राष्ट्र को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ये दहेज प्रथा जो है वो विकराल है, वो कोबरा जैसे नाग के समान है, ये राक्षस वृत्ति है। और उसके बारे में हम लक्ष्मी नारायण, हम राधा कृष्ण, हम उमा महेश्वर, हम सीताराम, उनके जो विवाह की व्यवस्था थी उस समय, संस्कारों की बात थी, उस संस्कारों के साथ साथ समाज को टोकना चाहिए, समाज को कहना चाहिए, समाज को जागरूक करना चाहिए। उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कथाकारों की और ख़ास करके हमारे जैसे संतों की, कि अगर ये सनातन संस्कृति को वैश्विक संस्कृति बनाना है तो समाज में जो रहे इस प्रकार के निष्कलंक, जो कलंक है, उस कलंक को निष्कलंक संस्कृति करना, ये जिम्मेदारी कथाकारों की है, संतों की है। ऐसे तो दहेज जैसे कई कुपोषण ये देश में चल रहा है, कई कलंक इस संस्कृति में चल रहा है, उस सभी कलंकों को अगर हम नाश करेंगे तो ही हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें इतना बड़ा साहित्य, श्रुति स्मृति वेद पुराण उपनिषद के रूप में दिया है, और वो पूरे विश्व का कल्याण कर सके, ऐसी व्यवस्था हमारे ऋषि मुनियों ने बताई है। लेकिन आज समाज के सामने ये संस्कृति, ये समानता, ये व्यवस्था, ये सदाचार, ये कहने की बहुत आवश्यकता है। और सभी संत महात्मा समाज के अंदर रही हुई इस प्रकार के कलंक, उसको दूर करने की बहुत बड़ी कोशिश करने की आज आवश्यकता है। अगर हम इस प्रकार आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारी संस्कृति और सनातनी लोग बहुत बड़ा नुकसान पा सकता है। इसलिए जहाँ जहाँ कथा होती हो, जहाँ जहाँ भजन होता हो, जहाँ जहाँ सभा होती हो, वहाँ कलंकों की बात सबसे पहले होनी चाहिए। हमारे में अच्छाई बहुत है, सनातन संस्कृति विश्व की महान संस्कृति है, उसमें कोई बेमत नहीं है, और वो लोग सब लोग जानते ही है। लेकिन सनातन संस्कृति में नुकसान करता कलंक कौन से है, अगर वो हम नहीं समझाएंगे तो संस्कृति का विकास, संस्कृति की वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए सब लोग इस संस्कृति के साथ चले, और जो दिशा सूचन करने वाले हैं, जो मार्गदर्शता है, वो ऐसे कलंकों को प्रसारित करके समाज को कहे, समाज को जागरूक करे, तो हमारी संस्कृति विश्व कल्याण और वैश्विक संस्कृति बन सकती है। दहेज एक कलंक है, ये आप समझ गए होंगे। दहेज लेना हाँ पाप है, कलंक है। जैसे एक सुंदर तस्वीर हो, उसके ऊपर कालिक पुत जाए, कितना बड़ा कलंक होता है, ऐसे ही एक दहेज कलंक को हमारे कपिल स्वामी जी ने हमें बताया। कपिल स्वामी जी के बातों को अब अमृतवाणी समझ करके शादी विवाहों में दहेज शब्द हटा करके कन्यादान से संबंधित जो इच्छा से मिले उसे स्वीकारें और घर में लक्ष्मी लेके आएँ, ऐसी ही हमारी आपसे कामना है। और हम वापस अब स्टूडियो चलते हैं। कपिल मुनि जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हमें इतना समय दिया। संकल्प यानी प्रतिज्ञा, आज हम